बिजली बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काट देना आम बात है, लेकिन अगर पूरी कॉलोनी का ही बिजली कनेक्शन काट दिया जाए तो? ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आया है। मंदसौर के संजीत रोड इलाके की एक कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने पूरी कॉलोनी की ही बिजली काट दी। रंग पंचमी पर जहां पूरे मध्य प्रदेश में लोग त्योहार मना रहे थे, तो वहीं मंदसौर की इस कॉलोनी के लोग लाइट कट जाने से परेशान थे। रंग पंचमी का त्योहार है, पूरे जमाने में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन मंदसौर की एक कॉलोनी में अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन कटा हुआ है और बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों कटा है कनेक्शन आपकी कॉलोनी का? 14 साल से कॉलोनाइजर ने अभी तक जो है कॉलोनी को हैंड ओवर नहीं करी है और अभी तक हमारा स्थायी कनेक्शन हमको मिले नहीं है। इसलिए आए दिन हमारे कॉलोनी की लाइन जो है कट जाती है, कोई कॉलोनाइजर उसका अस्थायी कनेक्शन का बिल नहीं भरता है। वरना इस परीक्षा सत्र में बच्चों की पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे परेशान हैं। रात को भी मोमबत्ती और कार की रोशनी के अंदर बैठ कर उन्होंने पढ़ाई की है। अगर नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। हमने कल चक्का जाम किया था और चक्का जाम के कारण सारे अधिकारी आके हमसे बात करके गए। निवासी परेशान है और अधिकारी समय दे रहे हैं। अब इनका अंधेरा कब दूर होगा फिलहाल किसी को पता नहीं है। 2 दिनों से मंदसौर की कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं। इधर जिन बच्चों की परीक्षा चल रही है वो मोमबत्ती, टॉर्च और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि बिजली कंपनी की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर की गलती की सजा कॉलोनी के लोग भुगत रहे हैं। वहीं बिल नहीं भरने पर कार्रवाई का दूसरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आया। यहाँ बिल नहीं भरने वालों पर बिजली कंपनी ने ऐसी कार्रवाई की जो बिल नहीं भरने वाले दूसरे लोगों के लिए एक नजीर की तरह बन गई। यहाँ बिल नहीं भरने पर बिजली विभाग ने कुर्की अभियान चलाया। इसके तहत बिल नहीं भरने वालों की बाइक, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को जब्त कर लिया गया। टीकमगढ़ जिले के 6000 लोगों पर विभाग का करीब 15 करोड़ रुपए बकाया है। टीकमगढ़ संभाग अंतर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं के 6000 लोगों के ऊपर लगभग 15 करोड़ बकाया राशि है और पूर्व में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल का समय से भुगतान करने के लिए सूचना भी दी गई थी, परंतु उनके द्वारा बिल भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में उनको पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, कैंप और बाकी माध्यमों से समझाइश भी दी गई थी, परंतु राशि का भुगतान ना होने के कारण मार्च महीने हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा कुर्की की कार्रवाई बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के ऊपर की जा रही है। बिजली विभाग ने जतारा, पलेरा और टीकमगढ़ शहर में ये कार्रवाई की है। इसके तहत अभी तक 50 बाइक, 5 ट्रैक्टर, 5 चक्की और 10 विद्युत मोटर जब्त की गई। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से दूसरे बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीटीवी के लिए मंदसौर से मनीष पुरोहित और टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या अपने बेटे या बेटी की शादी नहीं होने से आप परेशान हैं? क्या आपको भी उनकी शादी की चिंता सता रही है? अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं या किसी भी तरह की परेशानी है? आज आपको हम लेकर चलेंगे कुंवारों के देवता के मंदिर में। ऐसा दावा किया जाता है कि ये देवता हर कुंवारे की शादी करवा देते हैं। नीमच जिले के जावद शहर में विराजित हैं कुंवारों के देवता, जिनका नाम है बिल्लम बावजी। जावद की धान मंडी के गणेश मंदिर में बिल्लम बावजी की चलित प्रतिमा है। हर साल रंग पंचमी से लेकर रंग तेरस यानी 9 दिनों के लिए प्रतिमा को मंदिर से बाहर लाकर विराजित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी कुंवारा अपनी शादी की मन्नत लेकर बिल्लम बावजी की दर पर आता है, उसकी जल्द शादी हो जाती है। जैसे ही बच्चे जवान होते हैं, माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। लोग मंदिरों में जा के देवताओं से मन्नत करते हैं। आज हम ऐसे ही एक देवता से मिलाने ले जा रहे हैं, जिनकी पूजा अर्चना से और उनके यहाँ धोख देने से कुंवारों की शादी हो जाती है। इन देवताओं को कुंवारों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये देवता मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे हुए नीमच जिले के जावद में विद्यमान है। जावद की जो धान मंडी है, इस समय हम धान मंडी में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये देवता है कुंवारों के देवता, जिन्हें बिल्लम बावजी के नाम से जाना जाता है। इनकी ख्याति इतनी है कि देश विदेश से लोग यहाँ इनके दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर से कुंवारे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, वे यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक कुंवारे युवक युवतियाँ अपनी शादी की अर्जी लगाने यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए अगरबत्ती, नारियल और मीठे पान का भोग लगाना पड़ता है।
जिसकी शादी की अर्जी लगाई जाती है उसे भोग लगाया गया पान खाना होता है। क्या मान्यता है बाबा की और क्या नाम है इनका? ये बिल्लम बाबू जी हैं और करीब 55 साल से यहाँ बिराजे हुए हैं। हम छोटे छोटे थे, बचपन से ही देख रहे हैं। और जो हमारे बाप दादा ने कहा कि इसके यहाँ दोग देने से यदि कोई समस्या आ रही हो तो वो दूर हो जाती है और शादी हो जाती है। आज के समय में हमने देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे रोज दर्शन करने आ रहे हैं, धोख दे रहे हैं, सच्चे मन से धोख दे रहे हैं। और बहुत सारे जोड़े भी यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ हमको धोख देने से मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई। यहाँ का ये रिवाज है। हाँ, कुछ और लोग हैं भैया, क्या नाम है आपका? नवीन पुरोहित। पुरोहित जी, ये बताइए मुझे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनको कैसे क्या पता चल रहा है और कब से ये मान्यता चली आ रही है? सर, जैसे जैसे जिसका काम होता है, जो हर तरह से निराश हो जाता है, उसका यहाँ आकर जब काम होता है वो दूसरों को भी बताता है। कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी पता चल रहा है। ऐसे ही हमारे एक दोस्त से पास के गांव के, उनके बच्चे को का कहीं संबंध नहीं हो रहा था, उन्होंने पिछले साल आके यहाँ धोख दी। इस साल जो है वो जोड़े सहित धोख देने आए हैं जो मेरे करीब ही खड़े हैं। अब प्रथा क्या है यहाँ की, मतलब सिस्टम क्या रहता है, कब धोख देना रहता है, कब आना रहता है? सर, साल में 12 महीने कभी भी आप आ सकते हैं। और वैसे विशेष जो है आप रंग पंचमी से तेरस के बीच में कभी भी आइए। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा काम होगा। किसी का 8 दिन में होता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 6 महीने में, लेकिन साल भर के अंदर अंदर 99% काम हो जाता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या करना पड़ता है यहाँ? नारियल, पान। नारियल पान। आप ये कब से देखते आ रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गए करीब। तो आपको कभी ऐसा लगा कि किसी के विवाह के लिए अपने परिवार में या घर परिवार मिलने जुलने वालों किसी को सजेस्ट करा क्या आपने? हाँ, सजेस्ट किया और आए सब। यहाँ दर्शन करने एक युवक अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था। उसने बताया कि लंबे समय से उसकी शादी नहीं हो रही थी। पिछले साल बिल्लम बाबूजी के दर पर अर्जी लगाई और होली से पहले उसकी शादी भी हो गई। भैया भी साथ में हैं जो अभी जिनकी नई नई शादी हुई है। कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ आपकी फीलिंग क्या है? कब हुई शादी और कब आपने धोख दिया था? शादी अभी हुई सर, फरवरी में हुई। फरवरी में हुई थी। और आप कब आए थे यहाँ धोख लगाने? मैं सर पिछले साल आया था, इसी दिन में आया था। इसी दिन। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही थी क्या, शादी नहीं हो रही थी? क्या हो रहा था? थोड़ा यूं समय ज्यादा डिले हो रहा था मामला। तो यहाँ आशीर्वाद लिया तो काम हो गया। जैसा कि देख रहे हैं कि कुंवारों के देवता कहा जाता है। कुंवारे भाई थे साल भर पहले, अब शादीशुदा हो गए। भाभी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? ललिता धाकर। हाँ, शादी हो गई भैया से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आए किस पर्पज से आए थे? बस धोख देना। मान्यता करी थी इन्होंने तो उसको पूरा करने के लिए आए। ऐसी मान्यता है कि अर्जी लगाने के 1 साल के भीतर ही कुंवारे की शादी हो जाती है। इसके बाद जोड़े को मंदिर में आकर फिर से बिल्लम बाबूजी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। ये हम एड देखा था पेपर में कि कुंवारों को देवता हैं, इसलिए यहाँ आए हैं हम अर्जी लगाने के लिए। अर्जी लगाई है माता जी से हमने, वो प्रार्थना भी की है। किसकी शादी की मन्नत के लिए आए हैं आप? ये मेरी शादी की मन्नत के लिए आए हैं। क्या पूजन रहा, क्या प्रक्रिया रही? बहुत अच्छा रहा है, बहुत विधि विधान से काम हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा रहा है। क्या इनकी मान्यता है, क्या ऐसा? मान्यता सुनी है, अब अर्जी लगा है, देखते हैं क्या होता है। ये तो क्या मान्यता है, क्यों आए, यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता तो है जो कुंवारों की शादी के लिए यहाँ अर्जी लगाई जाती है और कामना भी होती है पूरी उनकी माता जी के हिसाब से, इसलिए हम आए थे यहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स, उनके बच्चों की शादी और मेरे बच्चों की शादी की मन्नत मांगने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से आए हैं। हमने एक पेपर पे देखा, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने, हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जहाँ पे हम कॉमेडी वगैरह कुछ डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे पेपर को डाला, सबने सीरियस ले लिया, नहीं यार यहाँ जाना चाहिए। एंड विद इन 24 आवर्स में हमने प्लान बनाया और हम लोग आ गए। बताया जाता है कि करीब 50 साल पहले मंदिर के कुएं की सफाई के दौरान ये प्रतिमा निकली थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल रंग तेरस पर बिल्लम बाबूजी की प्रतिमा के साथ जुलूस निकाला जाता है। इसके बाद प्रतिमा को फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर कुल मिला के ये है कि भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से लोग बाबा जो है बिल्लम बाबूजी, उनके दर्शन करने आते हैं और कुंवारों के देवता के दर्शन और यहाँ धोख देने के बाद 1 साल के अंदर जो कुंवारे युवक युवती हैं उनकी शादी संपन्न हो जाती है। विजित महाडिक, NDTV, नीमच। दुर्ग में महिलाएं कबाड़ से न सिर्फ शानदार कलाकृतियां बना रही हैं बल्कि इन्हें बेचकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। यह सब कुछ संभव हो रहा है दुर्ग के SLRM सेंटर में। ये रिपोर्ट देखिए। यह है कबाड़,
लेकिन इस कबाड़ से बनता है जुगाड़, और इस जुगाड़ को बनाती हैं ये महिलाएं जो काम करती हैं भिलाई के खुर्सी पार के SLRM सेंटर में। शहर भर से आने वाले कचरे में से ये महिलाएं बनाती हैं ये खूबसूरत सा जुगाड़। इस वक्त हम भिलाई के कुर्सी पार SLRM सेंटर में है, जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा चलाया जाता है। और ये महिलाएं हमारे आपका घरों से निकलने वाले कबाड़ से जो है जुगाड़ बना रही है। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो घरों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो डिब्बे हो, प्लास्टिक के बोतल हो, या तमाम जो भी प्रोडक्ट हो, ख़राब जूते हो, टायर हो, सब चीज़ों को ये मिलाकर लगातार कुछ न कुछ बेहतरीन चीज़ें बना रही हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये घड़ी है, देखिए टायर से एक बेहतरीन घड़ी नुमा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए पुराने जूतों का भी एक तरह से स्ट्रक्चर और डिज़ाइन गुलदस्ता नुमा ये सजाए हैं। इनसे हम डायरेक्ट तौर पे बात करने की कोशिश करते हैं। इनसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये SLRM सेंटर है, जहाँ पे बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएँ कार्य करती हैं और ये दिन रात मेहनत करती हैं। इनको एक आइडिया आया कि जो जुगाड़ है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे आपके घरों से निकलने वाले, उन वेस्ट मटेरियल का कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अब कुछ ट्राई किया जाए बनाने का, और जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। ये महिलाएं कचरे से निकलने वाले सामानों का इस्तेमाल कर उन्हें सजावट के या इस्तेमाल करने के खूबसूरत आकार में बदल देती हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, बल्कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम भारती पखाले है। क्या क्या बनाते हो आप? अब कबाड़ से जो जो सामान आता है वो बनता है। डिजाइनर सामान है, वो जैसे बना है, झूमर बना रहे हैं हमारे यहाँ घड़ी बना है चक्के से, और वो फ्लावर अलग बन रहा है, और डब्बों से बहुत सारा फेस वगैरह बना के स्माइल वाला रोना, ये सब चीज़ बना रहे हैं। और उसको भी सजावटी करेंगे, पूरा हमारा भी कवर नहीं हुआ है, लेकिन उसको सजा रहे हैं ताकि हमारा SLRM सेंटर खुल के दिखे और हमारी महिलाओं की हमेशा तरक्की हो, ये काम चलता रहे हमारा। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं हैं। तो ये तो अनोखा ही आइडिया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इसको जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। तो ये कैसे ध्यान में आया कि नहीं, हमको कुछ अलग ही करना चाहिए, क्रिएटिविटी लाना चाहिए? क्या मानती है आप? ये हम लोग ज़्यादा करके यूट्यूब से ज़्यादा सीखे हैं, क्योंकि ना ये सब कबाड़ का जुगाड़ बनाने के लिए यूट्यूब ही में थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिला कि करते हैं महिला ही कर सकती हैं ये सब, क्योंकि कबाड़ से जुगाड़ तो महिला ही कर सकती है। बिल्कुल, मतलब जो महिलाएं किसी से कम नहीं है हर क्षेत्र में। बिल्कुल जी, जो महिलाएं कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो जो महिलाएं कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, ये तो तय है। और क्या क्या अभी बनाने का चल रहा है दीदी? क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम तारनी दिवांगन है। हाँ। अभी हम लोग का जैसे जिस टाइप से सामान आता है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस सामान से क्या बन सकता है। कुछ वो सामान का सर्च करके यूट्यूब में सर्च करते हैं, उससे हम लोग को लगता है कि हाँ इस सामान से, जैसे बॉटल से पेन स्टैंड भी बनाते हैं, और क्या बोलते हैं पॉट भी, वो जो लगा है पॉट, छोटा छोटा सा पॉट, वैसे पॉट भी बना लेते हैं अपन। ये नक्शा वगैरह सब, मतलब जैसा सामान है उस तरीके से। अभी आप लोग एक शौकिया तौर पर शो ऑफ के लिए, सजावटी के लिए बना रहे हैं, तो ये क्या बाद में कॉमर्शियल तरीके से, मतलब बेचने के लिए या व्यवसाय के तौर पर किया जाएगा? हाँ सर, कर सकते हैं भाई, वो तो हमारे ऊपर है। कबाड़ जो आ रहा है उसका यूजफुल होना भी तो जरूरी है, और अपना भी उसमें एक बेनिफिट रहता है। मतलब एक्स्ट्रा इनकम, जो आप कचरा घरों से लाते हैं तो उस कचरे से जो भी कबाड़ निकलता है उससे बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाता है। अच्छा ये बताइए, वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पे चल रहा था, तो वर्मी कंपोस्ट का क्या खाद अभी है? जैविक खाद है हमारे यहाँ। जो सब्जी है बाहर से, घर से गीला कचरा आता है, वेस्ट आता है, उसको यहाँ पर लाया जाता है गाड़ियों द्वारा, और फिर महिला उसको छटनी करती है। छटनी करने के बाद उसको टंकिया है, पीठ है, उसमें शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको खाद बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। महिलाओं का कबाड़ से जुगाड़ का ये आइडिया लोगों को खूब पसंद आ रहा है, और महिलाओं के बनाए गए इन खूबसूरत आर्ट पीस को अच्छे खरीदार भी मिल रहे हैं। कुछ मैं अंदर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इनका एक यार्ड है, जहाँ पे जितने घरों से निकलने वाले जो वेस्ट है वो वेस्ट को लाकर ये फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्पोजल रखा हुआ है, या तमाम जो भी जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है तो उसको कहीं अलग, और भी जो लोहे के जो प्रोडक्ट्स है या वेस्ट मटेरियल है उसको अलग किया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से ये पहले सबको अलग करती है, फिर उनमें से वो सिलेक्शन करती है कि आखिर उससे किस तरह का जुगाड़ बनाया जा सके, और इसी तरह से लगातार जुगाड़ बना रही है। महिलाओं को एक्स्ट्रा इनकम भी इससे जनरेट होना शुरू हो चुका है। आगे और भी क्या कुछ किया जाता है ये भी देखना होगा। चंद्रकांत शर्मा, NDTV, दुर्ग।